नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज से मैं आपको कुरान के महान ज्ञान से अवगत कराऊंगा, जैसा कुरान शरीफ में आया है और मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ है। मेरे अंदर या किसी और के अंदर कोई ताकत नहीं कि जो कुरान का एक शब्द भी लिख सके या बदल सके। यह परमात्मा का ही ज्ञान है जो परमात्मा ने खुद मोहम्मद साहब पर नाजिल किया। चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये सब कुछ परमात्मा की तरफ से नाजिल किया गया है। परमात्मा एक है तो पूरी दुनिया भी उसी की है। वो अलग बात है कि कोई किसी भाषा में, कोई किसी भाषा में, कोई धर्म ग्रंथ किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं करता, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा का बारे में बताया गया है। तो इसी पर हम चलते रहेंगे, यही सत्य है। सत्य कोई ईश्वर पसंद करता है। तो आज मैं आपको परमात्मा का जो कुरान में परिचय दिया गया है उस पर ले चलता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी लाभ उठाएं। परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है, कैसा है, किस तरह इस तरह का जो बातें आती है वो कुरान इस पर क्या कहती है। इस्तवा इस्तेमाल हुआ है, एक शब्द है इस्तवा, क्योंकि कुरान जो है मूल अरबी में है, उसके बाद उर्दू में, उर्दू से हिंदी में वो किया गया है। इस्तवा, मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब मोहम्मद साहब पैदा हुए थे और जब कुरान उन पर नाजिल हुई थी, उस टाइम कोई धर्म की बात नहीं थी। यह एक परमात्मा का ज्ञान अर्थात उसके कानून उन पर नाजिल हुए कि मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए, या परमात्मा उससे मनुष्य से क्या चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो हम सबका परमपिता पिता है। अब इस इस्तवा, जिसका मतलब डिक्शनरी में बुलंद होने और ठहरने के है, इस्तवा का मतलब है बुलंद होना और ठहरना। तो परमात्मा बुलंद तो है, वो कहां ठहरता है, उसकी जगह कौन सी है, कहां ढूंढने है उसको, वो उसी पर ले चलता हूं आपको। चारों इमाम और तमाम मुहद्दिसों का खुदा के बारे में ये मजहब है। खुदा के बारे में ये मजहब है। खुदा के बारे में मतलब जो खुदा है, जो परमात्मा है, जो जगत का पिता है, चाहे उसका कितने भी नाम हो, चाहे वो किसी धर्म ग्रंथ में उल्लेख किया गया हो, लेकिन परमात्मा एक है। मजहब का मतलब किसी धर्म, जो धरती के धर्म से न लें। मजहब का मतलब है एक परमात्मा की ओर जो रास्ता ले जा रहा है। खुदा के बारे में यह मजहब है कि वह अर्श पर मुस्तवी यानी ठहरा हुआ है। देखिए परमात्मा का क्या धर्म है कि वह एक अर्श पर अर्थात एक मंच पर ठहरा हुआ है। अकाल तख्त है गुरुद्वारे में। अकाल तख्त का भी मतलब यही है कि वो अर्श बना रखा है और उसी को ही परमात्मा का उसमें मानते हैं और उसको बहुत पवित्र मानते हैं, और वो पवित्र है भी। अर्श पर मुस्तवी यानी ठहरा हुआ है। वह ठहरना ऐसा है जो उसकी शान के लायक है। अर्थात अर्श जो है वो ठहरना ऐसा है कि वो उसकी शान के लायक है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां पर हम एक परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब का वचन करते हैं, या बाइबल का वचन चर्च वगैरह में करते हैं, वो सब एक परमात्मा और उसके अर्श का ही उल्लेख है। उसको दूसरे रूप में ले जाते हैं संसार के लोग, जो कि गलत है। वह ठहरना ऐसा है जो उसकी शान के लायक है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हम उसको पवित्र रूप से रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि परमात्मा की शान के लायक है ये। और जिसकी असल सूरत मालूम नहीं, अर्थात जिसकी असल सूरत मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। क्या परमात्मा की तस्वीर जो है चर्च में लगा रखी है? नहीं। मस्जिद में लगा रखी है? नहीं।
तो किसी मंदिर वगैरह में लगा रखी है तो वो तो देवताओं की है। देवताओं के पीछे जो शक्ति है वो परमात्मा की है, उसकी कोई शक्ल थोड़ी है, उसकी कोई मूर्ति थोड़ी लगा सकते हैं, उसकी एक कल्पना की जा सकती है। तो उसकी जो असल सूरत है वो आज तक किसी को मालूम नहीं है। वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, वो अलग बात है। जिसकी असल सूरत मालूम नहीं, अल्लाह ताला की जो सिफत अल्लाह ताला अर्थात परमात्मा की जो ताकत, जो इंट्रोडक्शन, जो सिफतें हैं, उन पर लफ्ज तो वही बोले जाते हैं जो सिफतें हैं कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, सब तो ऐसे ही बोले जाते हैं। जैसे हम इंसान के बारे में बोलते हैं कि वो लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, ठिगना है, बोले जाते हैं। सिफतें हैं, उन पर लफ्ज तो वही बोले जाते हैं जो मखलूक की सिफतों पर बोले जाते। जो परमात्मा पर हम बोलते तो हैं कि परमात्मा का रूप ऐसा है, वो है, उसके 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, इतनी आंखें हैं, उसकी हम एक कल्पना करते हैं। वो उसका कंपेयर हम संसार के उसमें सिफतों से करते हैं जो हमारी ताकत के अंदर हैं। तो उन पर लफ्ज तो वही बोले जाते हैं जो मखलूक मतलब संसार की सिफतों पर बोले जाते हैं। जैसे खुदा को भी कहते हैं कि देखता है, इंसान को भी कहते हैं कि देखता है। तो खुदा का देखना और इंसान का देखना फर्क तो है ना। हमारी जो ताकत है देखने की वो तो बहुत सीमित है, लेकिन परमात्मा की तो कोई सीमित नहीं है। खुदा को भी कहते हैं कि सुनता है, इंसान को भी कहते हैं सुनता है। हम जो सुनते हैं और परमात्मा जो सुनता है उनमें तो बहुत फर्क है ना। लेकिन खुदा का देखना और सुनना और तरह का है। अब आप देखिए, खुदा का देखना और सुनना और तरह का है। मखलूक की सिफतों का खुदा की सिफतों से कोई मेल नहीं। जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी ताकत है संसार की, मखलूक का मतलब संसार की, मखलूक की सिफतें, हमारी जो ताकत है, हमारी जो सीमाएं हैं, उनका खुदा की सिफतों से कोई मेल ही नहीं है, मेल नहीं। और कुरान की आयत इस पर दलील है। लेस कमिसिल ही सेउन, यानी कोई उसके मिसल नहीं, अर्थात कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके मुकाबला नहीं कर सकते। संसार की कोई ताकत, लेस कमिसिल ही सेउन, ये अरबी वर्ड है। कोई उसके मिसल नहीं, अर्थात उसके कोई बराबर नहीं। बस जब कोई चीज खुदा जैसी नहीं, जब कोई चीज खुदा जैसी है ही नहीं, तो खुदा को मुजलिस कैसे कह सकते हैं? तो खुदा को मुजलिस कैसे कह सकते हैं? यानी उसकी वो ऐसा दिखता है, उसकी फोटो कैसे बना सकते हैं, या वो गारंटी कैसे ले सकते हैं वो ऐसा ही होगा? फोटो बनाना भी गलत नहीं है, लेकिन वो अगर वो एक परमात्मा के रूप में मानते हैं तो अलग बात है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता वो ऐसा ही है। बस जब कोई चीज खुदा जैसी है ही नहीं, तो खुदा को मुजस्सम कैसे जो जो दिखाई दे, मुजस्सम का मतलब जो दिखाई देता है। जब परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो परमात्मा जो खुदा है उसको मुजस्सम कैसे कह सकते हैं? मुजस्सम चीज की कैफियत मालूम होती है, जो दिखाई देती है, उसकी ताकत हमें दिखाई देती है कि वो कितना बड़ा है, कितना उसमें है। और खुदा की किसी सिफत की कैफियत मालूम नहीं। तो जब परमात्मा की किसी सिफत की कोई कैफियत मालूम नहीं, कोई शख्स नहीं बता सकता कि खुदा का देखना सुनना किस तरह का है। आज तक कोई नहीं बता पाया, ना कोई बता पाएगा। कोई शख्स नहीं बता सकता कि खुदा का देखना सुनना किस तरह का है, क्योंकि न उसकी ऐसी आंखें हैं जिस तरह की हम रखते हैं, उसकी कोई ऐसी आंखें नहीं जो हम रखते हैं, न ऐसे कान हैं जिस तरह की हमारे कान हैं। बस जब उसका देखना और सुनना ही ऐसा है, जब उसका देखना और सुनना ही इस तरह का है कि उसकी कैफियत मालूम नहीं। जब देखना है और सुनने की कैफियत हमें मालूम ही नहीं है, और वह उसी तरह का होगा जैसा उसकी शान है,
वो है तो है पक्का, लेकिन वो है उसी तरह का जैसे उसकी शान है। उसका हमें अंदाजा नहीं है, आज तक कोई दुनिया में न लगा पाया है न लगा पाएगा, लेकिन वो है, निश्चित है, उसकी शान है। तो उसके ठहरने की सूरत भी किसी को मालूम नहीं। तो उसकी ठहरने की भी सूरत, वो कहां रहता है, उसका महल में रहता है या खुले में रहता है, उसकी सूरत भी किसी को मालूम नहीं। वह भी उसी तरह का होगा जैसी उसकी शान को जचता है, वह भी उसी तरह का होगा जैसी उसकी शान को जचता है। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको किसी धरती के धर्म से नहीं जोड़ना चाहता, मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं सिर्फ एक परमात्मा और उसके कानून, अर्थात आप पूरे संसार के लोगों का जीवन किस तरह से अच्छा हो सके कि वो यहां भी सुख भोगे और आने वाले 84 लाख जीवनों में जो आगे होने हैं, निश्चित हैं, जिसमें बाइबल भी कहती है, कुरान भी कहती है, सभी कुछ और दूसरे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि हमें इस बार बनाया गया तो आगे भी बनाया जाएगा। तो मैं सभी धरती के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो एक परमात्मा को समझे और उसको समझने के लिए उसका ज्ञान, चाहे वो बाइबल का वचन हो, चाहे कुरान की आयतें हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे पौराणिक मंत्र हो, या गुरु ग्रंथ साहिब के वचन हो, या कोई भी दुनिया के धर्म ग्रंथ का दिया हुआ ज्ञान जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहा है, वो सारे पवित्र हैं, क्योंकि वो एक ही परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज मेरी है, ज्ञान तो सभी का है। कोई क्या कह सकता है कि ज्योग्राफी मेरी है, हिस्ट्री मेरी है, मैथमेटिक्स मेरा है, वो तो सभी के लिए है ना। तो ये भी सभी के लिए है, तो कोई इसको अपने ढक्के नहीं रखता, इसीलिए खुला है। क्योंकि परमात्मा सबका है तो उसका ज्ञान भी सबका है, और वो परमात्मा चाहता है कि उसका हर बच्चा जो उसने पैदा किया है वो एक तौहीद, एक कानून के तहत पैदा किया है, वो उस कानून पर चले ताकि उसका जीवन सुखी हो। परमात्मा नहीं चाहता कि उसका जीवन दुखी हो जाए। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं कभी भी किसी धर्म विशेष की चर्चा आप लोगों से न मैंने की है, ना मैं करूंगा, ना मैं ये कहता कि आप ये मानो या न मानो। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, इनमें किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये चीज मानो या मत मानो। वो सिर्फ ये कहते हैं कि परमात्मा, उसका कानून है, आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। जो आप अपने हाथों से भेजोगे आगे, वही तो आप प्राप्त करोगे। तो वो चीजें भेजो जो परमात्मा पसंद करता है कि वो आपको आने वाले जीवनों में मिले। इसी आपके अच्छे जीवन की कामना करते हुए मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।